उनका परमेश्वर की महिमा करने का कारण ये नहीं है कि उनके आत्मा का उद्धार हुआ है। वो परमेश्वर को महिमा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें पाप से बचाकर परमेश्वर के संगति में ले जाने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया है, परंतु वो इसलिए प्रभु को महिमा दे रहे हैं या वहां खड़े होकर हालेलुया बोल रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में, उनके शरीर में कुछ अद्भुत हुआ है। उनको चंगाई मिला होगा, उनको आर्थिक चीज में मदद मिली होगी, उनके परिवार में खुशी, धन संपत्ति आया होगा, इसलिए वो हाथ उठाकर वहां गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे को ये चंगा किया, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये दिया, मुझे धन संपत्ति दे दिया, मेरे बच्चों की आशीष दे दी, मुझे अमेरिका जाने का वीजा दे दिया। ऐसे करके आप सारे गवाहियों को सुनोगे, लेकिन बहुत कम ऐसी गवाही मिलेगी जो कहेगा कि आज यीशु ने मेरे आत्मा को बचाया। तो जब कोई व्यक्ति वापस लौट कर आता है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उद्धार पाता है, यीशु मसीह को अपने ईश्वर के रूप में ग्रहण करता है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो उसके पिता यानी कि स्वर्ग में परमेश्वर के भवन में क्या होता है? आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। कि जब हम उद्धार पाते हैं तो उद्धार में बने रहना बहुत जरूरी है, और उद्धार में बने रहने के लिए बहुत सारी चीजों को हमारे जीवनों में हमें त्यागना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को हमारे जीवन से हमें हटाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसे निर्णय को हमें लेना पड़ता है जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होता, उसे हमें जीवन से हटाना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस सुंदर समय के लिए। और आज फिर से हम प्रभु के वचनों में जाएंगे, कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से क्या बातें करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं या उसके वचन में चल रहे हैं तो निरंतर अपने जीवनों को परखते रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब तक हम खुद को रोज, नित्य दिन, हर समय परमेश्वर के वचन से नहीं परखेंगे तो हो सकता है कि हमारा जीवन धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए। और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। बाइबल में लिखा है कि किसी के नाश होने से स्वर्ग में आनंद नहीं मनाया जा रहा है, परंतु एक पापी का उद्धार होने से स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब एक पापी उद्धार पाता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, या उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण अगर हम इस प्रकार दें, एक व्यक्ति जो कि अपने पिता के धन संपत्ति को लेकर उसे उड़ा देता है, भोग विलास में जीवन बिताता है, वो हर काम करता है जो उसके पिता के विरोध में था। तो पिता को क्या करना चाहिए था? अपने बेटे को डांटना चाहिए था, उसे बहुत भला बुरा कहना चाहिए था। लेकिन वहाँ हम क्या देखते हैं कि उस पिता ने उस बेटे को कुछ नहीं कहा, परंतु उसको अपना धन संपत्ति देकर उसके हाल पर छोड़ दिया। ठीक है, तुझे अगर यही लगता है कि तू सब लेकर जाता है, मेरे से अलग रहना चाहता तो अलग रहे। उसको पिता ने अलग करने के लिए दिया, लेकिन उसने अलग होने के बाद उसको क्या किया कि उसने उड़ा दिया सारे चीज़ों को। उसके बाद जब वो लुट के बर्बाद होके वापस आया तो उसके पिता ने उसे क्या किया? भगा दिया? नहीं भगाया, उसको गले लगाया, उसको नहलाया, उसके कपड़े बदले गए, उसको अच्छा बनाया गया। उसके बाद खत्म नहीं हुआ, वो अपने घर में गया और उस बेटे को आने की वापसी में एक बड़े भोज का इंतजाम किया और बड़े बड़े वहाँ पर आनंद मना रहे थे। लोग वहाँ पर बहुत आनंद मना रहे थे, खा पी रहे थे। ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। तो जब कोई व्यक्ति वापस लौट कर आता है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उद्धार पाता है, यीशु मसीह को अपने ईश्वर के रूप में ग्रहण करता है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो उसके पिता यानी कि स्वर्ग में परमेश्वर के भवन में क्या होता है? आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें यह समझना है कि जब हम उद्धार पाते हैं तो उद्धार में बने रहना बहुत जरूरी है, और उद्धार में बने रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवनों में हमें त्यागना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवन से हमें हटाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसे निर्णय को हमें लेना पड़ता है जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होता, उसे हमें जीवन से हटाना पड़ता है। कई बार यीशु मसीह के संग चलने की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में परीक्षाएं आती है ना। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई भी भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहता है, अवश्य है कि वो सताया जाएगा। हालेलुया।
बाइबल क्या कह रहा है? बाइबल बता रही है अगर कोई सच में यीशु के संग चलेगा, भक्ति के साथ चलना चाहता है, वो सताया जाएगा। आप सताने का मतलब यह नहीं है कि कोई आया और आपको सता रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। उसमें आपकी परीक्षाएं आ सकती हैं, उसमें आपके परिवार के सताव आ सकते हैं, उसमें आपके संसार के लोगों के सताव आ सकते हैं, उसमें बहुत प्रकार की आपके जीवन में कष्ट मुसीबतों को भी हम देख सकते हैं। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह में बढ़ते तो सताव आएगा, ये बाइबल कहती है। लेकिन बहुत बार लोग जब जीवन में सताव आते हैं वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उन्हें लगता है कि अरे हम यीशु के पास जा रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, क्यों आ रहे हैं? आज अगर आप कलीसियाओं में या बड़े बड़े सभाओं में भीड़ में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर अधिकतर लोग सिर्फ चंगाई पाने के लिए आए हैं। उनका परमेश्वर की महिमा करने का कारण ये नहीं है कि उनके आत्मा का उद्धार हुआ है। वो परमेश्वर को महिमा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें पाप से बचाकर परमेश्वर के संगति में ले जाने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया है, परंतु वो इसलिए प्रभु को महिमा दे रहे हैं या वहां खड़े होकर हालेलुया बोल रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में, उनके शरीर में कुछ अद्भुत हुआ है। उनको चंगाई मिला होगा, उनको आर्थिक चीज में मदद मिली होगी, उनके परिवार में खुशी, धन संपत्ति आया होगा, इसलिए वो हाथ उठाकर वहां गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे को ये चंगा किया, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये दिया, मुझे धन संपत्ति दे दिया, मेरे बच्चों की आशीष दे दी, मुझे अमेरिका जाने का वीजा दे दिया। ऐसे करके आप सारे गवाहियों को सुनोगे, लेकिन बहुत कम ऐसी गवाही मिलेगी जो कहेगा कि आज यीशु ने मेरे आत्मा को बचाया। हालेलुया। हमारी असली गवाही क्या है? हम यीशु मसीह के गवाह ठहरने चाहिए। इस संसार में यीशु के संग चलने की वजह से हमारे जीवनों में जिस प्रकार दुख मुसीबतें आती हैं, उस प्रकार बहुत सारी आशीषें भी आती हैं, बहुत आशीष आती हैं। लेकिन हम आशीषों के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, हम आए हैं कि हमारा आत्मा का उद्धार हो, हम बचाए जा सके। और जब हम यीशु के संग चलते हैं तो होता क्या है कि हमारे जीवनों में मुसीबतें आती हैं, और मुसीबतें जब आती हैं तो कठिनाइयां होती हैं। और यीशु के साथ चलना या यीशु के वचन में चलना आसान काम नहीं है। अगर आसान होता तो फिर हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं दिया जाता। अगर आसान होता तो सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमारे लिए नहीं होता। या यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तुम ध्यान इंतजार करो, मेरे जाने के बाद तुम्हें एक सहायक मिलेगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। सहायक किसे दिया जाता है? जिसको सहायता की जरूरत है। अगर आपको 10 केजी उठाने की हिम्मत है तो आपको हेल्पर नहीं दिया जाएगा। हेल्पर आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी वो उस वजन को उठाने में मदद करे। इसीलिए यीशु मसीह के संग चलने के लिए हमें कौन दिया गया है? पवित्र आत्मा। उसके वचन में चलने के लिए किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार, वचन मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। अपने अपने बाइबल खोली है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय, एक वचन हम वहां से पढ़ेंगे। 7 अध्याय के 13 आयत हम पढ़ेंगे। सभी लोग अपना बाइबल निकालिए। मत्ती 7 का 13, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, सब लोग निकाल लीजिए। मत्ती 7 का 13 लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं सकेत फाटक से प्रवेश करो। सबसे पहला यीशु मसीह की वाणी इस वचन में प्रभु कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। हालेलुया। वचन में प्रभु खुद कहते हैं कि तुम्हें कठिनाइयों से होकर चलना होगा। तुम्हारे जीवन में बीमारियां हैं, तुम सकेत फाटक से निकल रहे हो। तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आ रही है, तुम सकेत फाटक से निकल रहे हो। तुम्हें सताया जा रहा है, तुम सकेत फाटक से निकल रहे हो। लेकिन आगे कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। और चौड़े फाटक में क्या है वो लिखा है, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। कई बार मसीह जीवन जीने वाले लोग शॉर्टकट लेते हैं, आसान रास्ता चुनते हैं। ऐसा करने से हम इन कामों से बच जाएंगे, ऐसा करने से हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। प्रभु कहता है जहां तुम्हें आसान लग रहा है चलना, याद रखो वो मार्ग तुम्हें विनाश तक भी पहुंचा सकता है। कई बार मसीहों को परमेश्वर के वचन में चलने के लिए बहुत आसान रास्ता ढूंढते हैं, है ना। एक चर्च है, कलीसिया है, जहां पर आपके पापों को दिखाया जाता है, जहां बताया जाता है कि सही मार्ग पर चलना कितना जरूरी है। 4 संडे 5 संडे आप वहां जाते हो, उसके बाद आप वहां नहीं जाते। कारण क्या है कि अब आपको ऐसा पास्टर चाहिए जो आपको वो ना वो दिखाए जो आपकी कमी है, परंतु वो दिखाए जिससे आपको मजा आता है। हालेलुया।
पैसे धन संपत्ति की बातें जहां होंगी वहां भीड़ होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को खड़ा किया और जब सुसमाचार दिए या उनको जब वचन दिए, उस समय कितने लोग थे? बहुत कम लोग थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने खाना बांटा तब कितने लोग थे? 5000 पुरुष लिखा हुआ है, 5000 पुरुष। तो इसका मतलब स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थी, बच्चे लोग थे, बुजुर्ग महिलाएं भी होंगी, कि उसकी काउंटिंग नहीं है। 5000 सिर्फ पुरुष लिखे हुए हैं, वयस्क लोग जो जवान थे। उसके अलावा कितने सारे लोग वहां हैं, भीड़ की भीड़ थी। लेकिन जहां पर यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे वहां लोग भाग भाग के चले जाते थे, सुनते नहीं थे, भीड़ नहीं होती थी। आज भी वही हो रहा है। जिस कलीसिया में वचन सिखाया जाता है उस कलीसिया में भीड़ नजर नहीं आएगी, लेकिन जहां पर आशीष की बातें हो रही वहां लाखों के लाखों लोग संख्या में आए। क्यों? कारण यह है कि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए प्रचारकों को, उपदेशकों को ढूंढना शुरू कर दिया है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है सकेत मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो आपको विनाश की ओर ले जाएगा। कई बार आपकी आशीष है जो आपको लगता है प्रभु की ओर से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार पे प्रभुता करने वाला दुष्ट आत्मा, इस संसार पे प्रभुता रखने वाला शैतान भी चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। शैतान भी बीमारों को चंगा कर सकता है, शैतान भी अद्भुत काम दिखा सकता है, शैतान भी पैसे देकर आपको भरमा सकता है। अगर कोई ये कहेगा नहीं शैतान के पास पैसे वैसे का कोई अधिकार नहीं हो, तो प्रभु की ओर से आता है। तो यीशु मसीह की परीक्षा जब हो रही थी तो यीशु मसीह को जाकर शैतान ने ये क्यों कहा कि तू यदि झुककर मुझे दंडवत करेगा तो इस जगत के सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे अधिकार में। ऐसे ही लिखा है। शैतान ने यीशु से कहा ये जो कुछ तू देखता सब कुछ किसका है? मेरे अधिकार में, इसलिए तू मुझे झुककर प्रणाम कर और ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि शैतान के पास अधिकार है कि वो आपको धन संपत्ति देकर आपको भटका सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कह रहा है सकेत फाटक से प्रवेश करो। अगर चौड़े फाटक से जाओगे तो वो कहां ले जाएगा आपको? वो आपको विनाश की ओर ले जाएगा। और आगे लिखा है और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत लोग किससे जा रहे हैं? सकेत फाटक से नहीं जा रहे, चौड़े मार्ग से जा रहे हैं, चौड़े फाटक से जा रहे हैं। बहुत प्रवेश करेंगे उससे, लेकिन उनका अंत कहां हो रहा है? चौड़े फाटक का अंत कहां है? उसका मुंह कहां जाके खुल रहा है? उसका मुंह विनाश में, आगे के उस झील में खुल रहा है, जिसे हम नरक कहते हैं, दूसरी मृत्यु कहते हैं। लेकिन सकेत फाटक का मुंह कहां खुलता है? जाके स्वर्ग की ओर खुलता है, जहां पर यीशु मसीह अपने लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया।